उन्होंने जितना काम करवाया है बिहार के लिए, तो जरा खड़ा होकर के एक बार प्रणाम करिए, खड़ा होकर प्रणाम करिए। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए आप काहे बैठी हुई हो तुम लोग? खड़ा हो, वहां बैठे वो खड़ा होके बोलो सब जगह। जो घुसपैठियों को बचाने के लिए मैदान में आ जाए, मैं जरा उनको चुनौती देता हूं। आप घुसपैठियों को बचाने में चाहे जितना जोर लगा लें, आप घुसपैठियों को हटाने के संकल्प पर काम करते रहेंगे। बिहार में चुनाव है और बिहार में आज फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया में एक बड़ी रैली की और उस रैली में बार बार उन्हें फिर से घुसपैठिया ही याद आया। नीतीश कुमार को आगे किया। नीतीश कुमार पूरे बिहार वासियों को खड़े होकर प्रधानमंत्री को नमन करने की फिर से अपील करते हुए नजर आए। लाखों करोड़ों रुपयों के पैकेज के घोषणाओं के लिए बिहार आदी हो चुका है, इसलिए 40,000 करोड़ की फिर से नई परियोजनाएं आई। और वहीं तेजस्वी यादव ने वीडियो बनाकर उसी जगह के महिलाओं से सच्चाई उगलवा दी। इन सब पर आज के वीडियो में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक वीडियो अपनी स्क्रीन पर देखिए। यह वीडियो लाठी खाते उन नौजवानों की है जो बिहार में रोजगार मांग रहे हैं। दरोगा भर्ती बहुत दिनों से नहीं आई थी। नौजवानों ने सोचा आंदोलन करते हैं, चुनावी समय है, नेताजी को लगेगा कि चुनाव जीतने के लिए भर्ती निकाल दें। उन्हें क्या पता था कि भर्ती अब नहीं निकलती, लाठी जरूर बचती है। दौड़ा दौड़ा कर भर्ती निकाली गई, दौड़ा दौड़ा कर रोजगार दिया गया। और अब निर्णय इन बिहार वासियों को लेना है कि इस लाठी का हिसाब क्या लेंगे। गर्दनी बाग में आंदोलन नौजवानों का अभी भी चल रहा है बिहार में, पटना राजधानी में। वहीं संविदा कर्मी जो पिछली बार सर्वे के काम में लगाए गए थे, उनका भी आंदोलन चल रहा है। वो आमरण अनशन पर हैं, मरने को हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। बिहार के नौजवानों के सवाल पर कोई चर्चा नहीं हो रही। वहीं दूसरी तरफ बिहार में और दूसरे दृश्य क्या दिख रहे हैं? अडानी को जमीन दे दी। 1050 एकड़ जमीन अडानी को गिफ्ट में दे दी गई है। बिहार में 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे और भागलपुर का पावर प्लांट वहां बनाया जाएगा। पिछली बार जब बजट पेश हुआ था तो बिहार सरकार ने कहा था कि हम ये सरकारी खाते से बनाएंगे। अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता गया, अपना बजट जो इसको आवंटित किया था वो पूरा होता दिख नहीं रहा। सरकार कुछ काम कर नहीं पा रही। ऐसे में उन्होंने पूरा प्लांट अडानी को दे दिया। मॉलिटिक्स के पत्रकार राघव ने वहां जा करके उस जगह से वो रिपोर्ट दिखाई जो देश की टेलीविजन मीडिया नहीं दिखा रही, कि ये वही जगह है जहां से 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे। 1 रुपए में अडानी को 1 रुपए के कीमत पर 33 साल के लिए लीज पर 1050 एकड़ जमीन भागलपुर बिहार में सौंप दी गई। मैं चाहता हूं कि मॉलिटिक्स चैनल पर जाकर के आप विस्तार में उनकी वीडियो ग्राउंड रिपोर्टिंग देखिएगा, क्योंकि बिहार में ग्राउंड रिपोर्ट करना आसान काम नहीं है। ग्राउंड रिपोर्टिंग पर FIR हो जाती है और दरबारी मीडिया कभी भी इस तरह की खबर दिखाएगा नहीं। लेकिन एक अंश मॉलिटिक्स के पत्रकार राघव का जरूर देख लीजिए। ये भागलपुर का हरिनकोल इलाका है और मेरा सवाल आपसे ये है कि ये 1 रुपया है मेरे पास, 1 रुपए में क्या मिलता है? आपका जवाब होगा कुछ नहीं मिलता है। लेकिन अगर सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। इसी हरिनकोला के आसपास इसी भागलपुर में सरकार ने 1020 एकड़ जमीन अडानी पावर ग्रुप को 1 साल के लिए 1 रुपए की लीज पर दी। ये जमीन 30 साल की लीज पर दी गई है, यानी 30 रुपए में 30 साल तक 1020 एकड़ जमीन अडानी को सरकार देगी। उस पर पावर प्लांट लगेगा, बिजली बनेगी और वो बिजली इन गांव को फिर से बेची जाएगी। और जाहिर सी बात है ऊंची दर पर बेची जाएगी, क्योंकि कोई भी कंपनी अपना मुनाफा ही देखती है। अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि बिहार में क्या हो रहा है, तो बिहार में साहब यही हो रहा है, जुमलों की बारिश हो रही है। और जुमलों की बारिश करने आज प्रधानमंत्री खुद पहुंचे थे। GST का लाभ गिनवा रहे हैं, योजनाओं का शुभारंभ करा करके उसके नाम पर वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। और वहीं पर
घुस गए हैं बिहार में। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस घुसपैठियों को बचा रही है, घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्रा निकाल रही है। बिहार में एक भी घुसपैठिया नहीं बचेगा। आने वाले दिनों में इसका सबूत हम देंगे। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वह भाषण जिसे सुन के आपको लगेगा कि यह वही व्यक्ति बोल रहा है जो 12 साल से देश का प्रधानमंत्री है और जिसकी पार्टी के समर्थन से लगभग 20 साल से बिहार में सरकार है। तो घुसपैठिया आए कहां से? यह सवाल अगर सोचने का मन करे तो सोचिएगा। पहले मोदी जी का भाषण सुन लीजिए। जो नेता बचाव में खड़े हैं, जो घुसपैठियों को बचाने के लिए मैदान में आ जाए, मैं जरा उनको चुनौती देता हूं। आप घुसपैठियों को बचाने में चाहे जितना जोर लगा लें, आप घुसपैठियों को हटाने के संकल्प पर काम करते रहेंगे। अब यह भाषण सुनते हुए आपको लगेगा कि यह वह व्यक्ति बोल रहा है जो 12 साल से सरकार में और जो अभी अभी 2024 में उन्हीं वोटरों से वोट लेकर के प्रधानमंत्री बना है। तो वो व्यक्ति अपने प्रधानमंत्री वाले चुनाव पर कुछ भी नहीं बोलता और वही व्यक्ति बोल रहा है कि वोटरों को अधिकार जो छीना जा रहा है उसको बचाने की यात्रा आरजेडी कांग्रेस नहीं कर रही है। वो आरजेडी और कांग्रेस घुसपैठिया रोकने की यात्रा कर रही है। गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? अमित शाह क्या कर रहा है? हालांकि यह सवाल बार बार पूछा गया, इसलिए आपको भी लगेगा कि अब इसका जवाब न बीजेपी देती है न कोई देता है। लेकिन एक सवाल खुद पूछा तेजस्वी प्रसाद यादव ने और यह कमाल का नयापन। प्रधानमंत्री की जहां रैली होने वाली थी, खुद तेजस्वी यादव उस रैली स्थल पर पहुंच गए। और यह जो प्रधानमंत्री की आज पूर्णिया में रैली हुई, इसमें भी केंद्र में महिलाएं और बेटियां हैं। किसी को घर देने की बात, किसी को कुछ देने की बात और केंद्र में महिलाएं। और वो वीडियो आपको याद ही है, एआई से वीडियो बन गई, बिहार कांग्रेस ने शेयर कर दी। उसके बाद मोदी जी ने क्या क्या उसके ऊपर कहा, बीजेपी लड़ पड़ी कि भाई कैसे क्या होगा। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं आज इसी स्थल पर। हम मुआयना किए, पूरी तरीके से लोगों को सुविधा नहीं मिल पा रही। बीजेपी को बचाने के लिए वो दोनों प्रवक्ता भी आते हैं जिसमें से एक लाइव टेलीविजन चैनल को मां की गाली देता था। सुने ये वाली वीडियो। नहीं, मैं इस बहुत ही घटिया तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। और दूसरा ऐसा प्रवक्ता जो बिना पजामा के टीवी डिबेट में बैठ गया। ये सब भी माताओं, बहनों, बेटियों के सम्मान के लिए भाजपा की तरफ से प्रवक्ता बन के आते हैं। लेकिन उन सवालों का जवाब क्या देंगे जो तेजस्वी यादव ने उन्हीं माताओं, बहनों, बेटियों से लाइव जाकर के उन्हीं से पूछा कि आपको क्या मिला सरकार में, आपकी समस्या क्या है। और फिर जाते जाते कहा कि क्या मोदी जी इन सवालों का जवाब देना उचित समझेंगे। मैं चाहता हूं कि राजनीति में यह नया प्रयोग तेजस्वी यादव ने किया है, इंडिया गठबंधन ने किया है। जरा तेजस्वी यादव की वो वीडियो पूरी देखिएगा। गांव का क्या नाम है, टोला का क्या नाम है? सकलपुर पंचायत। सकलपुर पंचायत। ठीक। क्या आपको समस्या आती है? महिला लोग को क्या दिक्कत है यहाँ? महिला लोग को दिक्कत है कि कोनो रोजगार काम नहीं मिल रहा है, कोनो काम रोजगार नहीं मिल रहा है। कोई काम नहीं है, रोजगार नहीं है। और महंगाई से परेशान है, बहुत परेशान है महंगा से। नहीं मेरा घर में शौचालय है, न घर में रोड का व्यवस्था है। शौचालय वगैरह भी कितना लोग के घर में नहीं होगा? महिला लोग के, बहुत लोग के घर में नहीं है, बहुत लोग के घर में नहीं है। सकलपुर पंचायत में बहुत गरीबी है, कुछ नहीं मिल रहा है। जी समस्या बताइए अपना। समस्या ये है, नहीं मकान है, नहीं शौचालय है, और पति मेरा विकलांग है और मजदूरी करेगा अंता है 10 रुपया, बाल बच्चा को गुजर करता है। बाल बच्चा को बीपीएल भी नहीं है, रोजगार रोजी भी वही बात बोल रहा है। यहाँ सब नौजवान सब बेरोजगार हो, बाल बच्चे के काम नहीं है। बाल बच्चा हाथा है काम, बाहर जाता है लोग कमाने दूसरे राज्य। हाँ। घूसखोरी बढ़ा है। अगर एक तो भी काम करने के लिए जाते हैं, अगर मोटिवेशन है या वृद्धा है या कोई भी चीज है तो बोलता है कि पहले पैसा लाइए, हम कर देंगे काम। क्यों रे सरकार आपको कुर्सी दिया है सरकारी कि नहीं प्राइवेट? पहले जवाब दीजिए। सीओ साहब से हम लड़े किए हैं, बहुत दिक्कत है, काम वाम नहीं मिल रहा है। बेरोजगार लोग, महिला लोग बैठ के अपना घर में कर्ज ले के बैठ गई। उस लोग को रोजगार चाहिए ना,
सही बात। अपना कर्ज अदा करेगी, बिना काम के वापस कैसे करेगी? कैसे करेगी? महिला लोग को बहुत हम लोग का सरकार बनेगा तो हम लोग योजना ला रहे हैं, कर्ज नहीं देंगे। हर महीना 2500 रुपया महिला लोग के खाता में देंगे। माई बहन मान योजना, यानी सालाना 30,000 रुपया मिलेगा और 5 साल में 1.5 लाख रुपया मिलेगा। जैसे आप लोग जीविका दीदी हैं, कर्ज देता है, फिर आपको लौटाना होता है सूद समेत, इंटरेस्ट लगता है। तो हम लोग का सरकार बनेगा तो वापस नहीं लेगा, आपको आर्थिक मदद हर महीने करेगा। हम लोग को रोजगार चाहिए, जो हम लोग भी कुछ कर सके अपने बाल बच्चे के लिए, एकदम। उनको पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाने के लिए। तो यहाँ आसपास कहीं कोई काम नहीं है, कारखाना वगैरह कुछ नहीं है। नहीं है। ये वही स्थल है जहाँ प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, ठगने का काम करेंगे। और प्रधानमंत्री आते तो 100 करोड़ रुपए जो है सरकारी खजाने से, यानी आपके पॉकेट से खर्च होता है। और ये पॉलिटिकल प्रोग्राम सरकारी पैसे पे कर रहे हैं, यानी जनता के पैसे पे कर रहे हैं। गरीबों के बारे में बात नहीं करेंगे, शिक्षा के बारे में प्रधानमंत्री जी बात नहीं करेंगे, मुद्दे की बात नहीं करेंगे, पढ़ाई दवाई कमाई की बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी मिटाने की बात नहीं करेंगे, इस इलाके में इंडस्ट्री कारखाने लगाने की बात नहीं करेंगे। केवल जुमला और वोट लेने, ठगने यहाँ आएंगे। आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवालों का जवाब देने के लिए बने हैं? नहीं साहब, वो कोई जवाब नहीं देते। चाहे वो सवाल तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता पूछें, चाहे वो सवाल उसी पूर्णिया की माताएं बहन बेटियां पूछें। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को हिसाब देना होता तो 10 साल पहले 1.25 लाख करोड़ रुपए का हिसाब दे देते, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देते, उन सारी योजनाओं का शिलान्यास जो किया था, वादा किया था, उनमें से कितनी पूरी हुई, श्वेत पत्र जारी कर देते। और घुसपैठिए के नाम पर अब वो वोटर अधिकार यात्रा और आरजेडी इंडिया गठबंधन कांग्रेस के आंदोलन का अपमान कर रहे हैं। और ऐसे में यह सवाल बनता है कि एसआईआर के नाम पर क्या हो रहा है। मैं चाह रहा हूं कि एक छोटी सी क्लिप और आपको दिखाऊं, क्योंकि जो लोग इस तरह के काम में दक्षता के साथ दिन रात लगे हुए हैं, जरा उन पर नजर रखिए, जिसमें से एक है योगेंद्र यादव। योगेंद्र यादव ने आज ही एक वीडियो शेयर किया और उस वीडियो में बहुत गंभीरता से चुनाव आयोग, बिहार सरकार, केंद्र सरकार बीएलओ के आधार पर कितना बड़ा फर्जीवाड़ा कर रही है। और एसआईआर को बीजेपी और चुनाव आयोग कह रहा है कि ये अच्छी प्रक्रिया है, यानी जो गलती चुनाव आयोग अब तक कर रहा था उसको सुधारेगी। योगेंद्र यादव को सुनिए, वो आपको बताएंगे कि इस एसआईआर की प्रक्रिया के तहत भी कितना बड़ा भ्रष्टाचार और कितना बड़ा घोटाला अभी भी हो रहा है। जरा गौर से सुन लीजिए। एसआईआर का फर्जीवाड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा। ड्राफ्ट लिस्ट आई, उसके बाद चुनाव आयोग ने कहा कि अब आप ऑब्जेक्शन और क्लेम फाइल कर सकते हैं। बताया कि 16 लाख नए लोगों ने आवेदन किया है और 4 लाख ऑब्जेक्शन मिले हैं। हमने उतार के देख लिए, पूरे नाम नहीं है, जो थोड़े से नाम चुनाव आयोग ने दिए हैं। कोई 4 लाख नए आवेदन का नाम दिया। नए आवेदन की उम्र कितनी होगी? 18 साल, 19 साल, 20 साल। हमने चेक किया, जो 4 लाख नाम अभी तक दिए हैं उनमें से सिर्फ 27% लोग ऐसे हैं जो 18, 19, 20 साल के हैं। चलिए आप खींच के 25 साल भी कर लीजिए, तब भी 40% ऐसे हैं जो कि 25 साल से ज़्यादा उम्र के हैं। और ये देखिए, ये 100 साल या उससे अधिक उम्र के लोग हैं जो कह रहे हैं मैं नया वोटर बनना चाह रहा हूं, मैंने आज तक कभी वोट नहीं दिया, कृपया मेरा नाम इसमें जोड़ दीजिए। मतलब क्या? फर्जीवाड़ा है, नई वोटर नहीं है। ये वो वोटर हैं 65 लाख में से जिनके नाम कट गए और चुनाव आयोग अपनी गलती ठीक करने के बजाय उनको कह रहा है कि तुम अपना पुराना एपिक कार्ड भूल जाओ और नए सिरे से फॉर्म 6 भरो। चुनाव आयोग का फर्जीवाड़ा है। दूसरा फर्जीवाड़ा ये देखिए ऑब्जेक्शंस में है। लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। कौन ऑब्जेक्शन कर रहा है? हमने पाया कि 58% ऑब्जेक्शन करने वाले लोग खुद अपने नाम के खिलाफ ऑब्जेक्शन कर रहे थे। ये लोग हैं जिन्होंने 1 महीना पहले फॉर्म भरा था, कहा था मेरा नाम जोड़ दीजिए। चुनाव आयोग कहता है कि लोगों ने अपने आप फॉर्म भरा है और 1 महीने के बाद वही व्यक्ति कह रहा है कि मेरा नाम काट दीजिए, क्योंकि मैं कहीं बाहर रहता हूं, क्योंकि मेरा कहीं और वोट बना हुआ है, मैं यहां नहीं रहता। और ये देखिए,
ये वो सैकड़ों लोगों की लिस्ट है जो कह रहे हैं कि मेरा नाम काट दीजिए क्योंकि मैं फॉरेनर हूं, क्योंकि मैं भारत का नागरिक नहीं हूं, जो कह रहे हैं कि भैया आओ मेरे को अंदर कर दो, जेल के अंदर कर दो। वो क्या रहा है फर्जीवाड़ा? 5 लोग कह रहे हैं कि मैं मृत हूं, मेरा नाम काट दीजिए, खुद कह रहे हैं। मतलब या तो उन्होंने अपना फॉर्म नहीं भरा था या ऑब्जेक्शन उन्होंने नहीं भरा है। सारा फर्जीवाड़ा BLO के थ्रू चुनाव आयोग करवा रहा है। अब इन तमाम बातों को देख करके आपको लग रहा होगा कि भाई साहब, बिहार में चुनाव है तो बिहार में बहार है और नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार का चेहरा आगे कौन करे कौन नहीं, मीडिया को यह दिखाया जाएगा कि सीट शेयरिंग में गठबंधन का झगड़ा हो रहा है। आरजेडी कांग्रेस को ज्यादा नहीं देना चाहती, माले ज्यादा मांग रही है, इंडिया गठबंधन में झगड़ा हो गया। लेकिन यही टेलीविजन एक बार भी आपको वह बाइट क्यों नहीं दिखा रहा कि जीतन राम मांझी एनडीए ब्लॉक में सीट शेयरिंग को लेकर के कितना बड़ा बयान दिए कि अगर हमको सम्मानजनक सीट नहीं मिली तो हम तो अकेले लड़ जाएंगे। चिराग पासवान का अभी तक पता नहीं, मंच शेयर करते हैं सारे नेता लेकिन भीतर से कितना कुछ मांग रहे। तमाम लोगों का झगड़ा इतना बड़ा है, नीतीश कुमार का चेहरा ही बचा है या उनके चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार का एकनाथ शिंदे नहीं होगा, बीजेपी ये गारंटी ले रही है। जरा सुनिए जीतन राम मांझी क्या कह रहे हैं। कि जब हमारी मांग है, हमारी मंशा है, तो वो भी चाहेंगे कि हमारा एनडीए का पार्टनर मजबूत हो, और मजबूत होने के लिए सही है कि मान्यता प्राप्त सीट हमको मिलना चाहिए। इसलिए हमने कहा कि हमको पहला तो यही है कि सीट उतना मान्यता प्राप्त होने लायक सीट मिल जाएगी, और दूसरा विकल्प हमने बताया कि दूसरा विकल्प ये हो सकता है कि हम 100 सीट पर लड़ें, हर सीट पर 10,000, 5,000, 20,000 वोट ला के 6% वोट हम ले आवें, तब मान्यता प्राप्त हो सकती है। जीतन राम मांझी, चिराग पासवान अंतिम समय तक क्या करेंगे किसी को नहीं पता। यानी भाजपा बिहार में बुरी तरह से घिरी हुई है। वोटर अधिकार यात्रा को घुसपैठिया बचाओ यात्रा कहकर के भी, जीएसटी से पैसा का मुनाफा होगा कहकर के भी, ऐसी ऐसी योजनाओं का शिलान्यास करना जो कब पूरी होंगी पता नहीं, झूठा वादा करके भी क्या बीजेपी बिहार चुनाव जीत जाएगी या बिहार अंततः लोकतंत्र और संविधान को बचाने में कामयाब हो जाएगा? इस पर आपकी क्या टिप्पणी है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लोगों तक शेयर करना मत भूलिए। इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इसी तरह का विश्लेषण हम हर दिन आपके हित में तथ्य, तर्क और आंकड़ों के साथ ले आते रहेंगे। इस वीडियो को अगर आप ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना भी मत भूलिए। फिर मिलेंगे ऐसे किसी जरूरी मसलों के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।